मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक जगह पे हम थोड़े दोस्त फंस गए थे, एक ज़रूरी ऑपरेशन था एक बुज़ुर्ग हस्ती का, तो हमने फिर जब नहीं हुआ तो हमने इनसे राब्ता किया। आप यकीन करें, मेरे ख्याल है कि 15 से 20 मिनट लगे थे, हॉस्पिटल पैसे पहुंच गए थे और उनका ऑपरेशन शुरू हो गया था। इस तरह की समाजी खिदमात का इनका मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बाकी बात नहीं करूंगा, वो आएंगे तो खुद बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुकर्रर हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। स्पेशल रिकग्निशन बाय हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2024 CEO JDC डॉक्टर जफर अब्बास, तमग़े इम्तियाज, आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर जफर अब्बास, CEO JDC। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम करूँगा। डॉक्टर फरहान ईसा साहब, एडमिल साहब, ज़ोहैर नसीर साहब, जितने मेहमान बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम मेरी तकरीर आपके लिए अच्छी होगी बुरी होगी। मुझे बताया गया कि मसीहा बैठे हुए हैं, कौम के डॉक्टर और से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं। हमने जो काम किए हैं इस तिब के हवाले से, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कंपाउंडर हूँ, ना मैं किसी लैब में घंटे काम किया हुआ हूँ, लेकिन मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा और इस इंडस्ट्री में हम क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे लफ्ज़ इंडस्ट्री बोलते हुए दुख होता है इस शोबे को, क्योंकि मैं एक समाजी कारकुन हूँ। हमें तो जो काम कर रहे हैं किसी ने नहीं सराहा कभी भी लेकिन ज़ोहैर नसीर साहब ने जिस तरह कराची में डूबती हुई क्रिकेट को सहारा दिया, या कराची के अंदर दीगर जितने भी इवेंट ज़ोहैर नसीर साहब के होते हैं, वो एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण होते हैं। क्योंकि कराची को दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद और यहाँ से बहुत कराची को अंधेरों में डुबो दिया गया था। तो मैं ज़ोहैर नसीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। देखें, हम कोविड में जब काम कर रहे थे, मैं बहुत मुख्तसर करके लेकर आ रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस डाइस पे। जब कोविड में काम कर रहे थे तो एडमिरल साहब, आपके नेवी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने सैलाब में हमने 25,000 राशन आपके साथ मिलके उन इलाकों में भेजा। मैं जानता हूँ वो राशन भेजने में आपके करोड़ों रुपए लगे होंगे। इसी तरह एयरफोर्स के साथ हमने 50,000 राशन भेजा, रेंजर्स के साथ 50,000 राशन भेजा, पाकिस्तान आर्मी के साथ हमने 89,000 मच्छरदानियाँ और खैमे, और बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंध पुलिस के साथ। और अब मसला एक हमारे साथ ये आ रहा है, हम फलाही इदारा हैं, हमारे पास लोग आते हैं, वो आके हमसे बोलते हैं कि जी मुझे डायलिसिस कराना है, 14,000 रुपये दे दें। दे दिए 14,000 रुपये। अगले दिन फिर खड़ा हुआ है, क्या हुआ भाई, 14,000 रुपये फिर दे दें। तो यानी अगर महीने में 15 दफ़ा हम किसी एक मरीज़ को 14,000 रुपये दे रहे हैं, उसके लिए हम डोनर से कैसे रब्ता करेंगे? मुश्किल है। डोनर बोलेगा तुम्हारा हेल्थ सर्विसेज में कोई काम ही नहीं है, तुम किस बात का पैसा मांग रहे हो हेल्थ केयर के लिए? 10 करोड़ हो या 20 करोड़ या 25 करोड़, 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज़ हैं पाकिस्तान में। हमने अब से 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने कहा कराची के हर चौरंगी चौक चौराहे पे फ्री डायलिसिस सेंटर खोल देंगे और दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन लगाएंगे और हम डायलिज़र रीयूज़ नहीं करेंगे। हम ये रिस्क नहीं लेंगे कि मरीज़ हमारे पास डायलिसिस कराने आया है, उसका नाम मोहम्मद अशफाक है, टेक्नीशियन की गलती की वजह से उसको मोहम्मद अशफाक खान का डायलिज़र एक दिन लग गया और वो मरा एड्स में। हम ये रिस्क नहीं लेंगे। हम 700 रुपये महंगा डायलिसिस कर देंगे, हम 800 रुपये महंगा डायलिसिस कर देंगे। हम इस वक्त पर डायलिसिस 17,500 कर रहे हैं। सरजानी टाउन से लेकर लियारी तक हर चौरंगी पे हमने डायलिसिस सेंटर खोल दिया। उसके बाद दूसरे मरहले में गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, मलिर, कालाबोर्ड हमने डायलिसिस सेंटर खोल दिया। अभी सियालकोट तक में खोल दिया। हम ट्रांसप्लांट सेंटर खोल रहे हैं फैसलाबाद में। बहुत बड़ा मसला उसके बाद सामने आता है, मरीज आ रहा है, मेरे खून के टेस्ट हैं। अच्छा, आप ये, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने नौकरी पेशा और कितने बिजनेसमैन हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपये 70,000 रुपीज़ है, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस 2,000 रुपये नहीं दे सकता। मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनकी फीस 75,000 रुपये होगी या 1 लाख। 70,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी अपने घर का रेंट 35,000 रुपये 2 कमरे का देता है मलीर में, नई कराची में, और 15,000 रुपये उससे के इलेक्ट्रिक ले लेती है, 5 से 10,000 रुपये सुई गैस ले लेती है। 10,000 रुपये के राशन में कोई महीना अगर गुजार सकता है, मुझे हाथ उठा के बता दे, 10,000 रुपये में 5 बोरे 10 किलो वाला आटा आता है। अब वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से देगा? ना कि वो खून के टेस्ट कराए। जब खून के टेस्ट की बात आई, हमने बोला क्या करें, हम पैसे दे दे के थक गए हैं, हमारा महीने का खर्चा 20-22 करोड़ रुपए पे टोटल जा रहा है, उसके अंदर 5 से 7 करोड़ रुपए सिर्फ हेल्थ के ऊपर लग रहे हैं जो लोगों के टेस्टों में जा रहे हैं। हमने बोला हम फ्री लैब लेकर आएंगे पाकिस्तान में, हम लोगों से पैसा नहीं लेंगे, हम डोनर कंपनी CSR पार्टनर बनाएंगे। ये ज़ोहैर नसीर साहब बराबर में बैठे हैं, जो इवेंट करते हैं उसमें JDC इनका CSR पार्टनर होती है, बहुत बड़ी रकम देते हैं उसमें JDC को। उसके बाद देखने वाले को तो नजर आ रहा होता है KTPL हो रहा है, कोई एग्जीबिशन हो रही है, कोई कव्वाली हो रही है, लेकिन उसके बाद एक रकम आती है बहुत बड़ी।
हमने जब बोला भाई इसमें आएंगे लैब में, मालूम हुआ जी लैब तो एक मुश्किल शोबा है और कैसे होगा, और इस वक्त दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और मशीनें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। हमने राब्ता किया कि इस वक्त दुनिया की सबसे लेटेस्ट मशीन किसके पास है, तो मालूम हुआ जी होरा फार्मा के पास है। हमने उनसे राब्ता किया, हमने कहा अगर ये मशीन हम नुमाइश चौरंगी पे लगा दें जो कराची का सेंट्रल पॉइंट है, और हर शख्स आके अपना खून का टेस्ट फ्री में करा ले। उन्होंने कहा ऐसा हुआ नहीं दुनिया की तारीख में, कभी दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा। किसी चौक पे मशीन लग गई हो और पूरे शहर को, पूरे सूबे को दावत दे दी गई हो। मैंने कहा आप ये बात कर रहे हैं पूरे सूबे को। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, इससे 3 महीने पहले मुझे एक जगह दी गई कि आप 28 मंजिला अस्पताल बनाएं, पैसा हम देंगे। एक डोनर थे और जगह भी मुझे मिल गई बैरिया टाउन के बिल्कुल सामने। मैंने कहा उसमें क्या होगा, उसमें 28 मंजिल पे जो मरीज होंगे 200-400 उन्हीं का फ्री में खून का टेस्ट होगा, उन्हीं के 2-4 ऑपरेशन होने, उन्हीं के जो भी मजीद चीज़ें होंगी। होरा फार्मा वाले जो थे इनसे मीटिंग हुई, चौहान साहब से मीटिंग हुई। मैंने एक ऐलान किया, मैंने कहा मैंने ये अपने टेस्ट कराएं खैराती अस्पताल से। खैराती अस्पताल से मैंने अपने टेस्ट कराए जिसके उन्होंने मुझसे लिए 21,000 रुपये, और ये ऑप्शन भी दिया उन्होंने बहुत तेज आवाज में, पूरे मजमा ने सुना वहां बैठे हुए, कि अगर आप बोलें तो हम आपका 50% ज़कात काट दें। मैंने कहा यार ये लेवल कौन सा है। मैंने आके अपनी टीम को दिया, होरा फार्मा के लोगों को दिया। मैंने कहा इन टेस्टों की असल कॉस्ट तो बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया जी ये 22,000 रुपये वाले टेस्टों की असल कॉस्ट है 1,700 रुपये। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो क़यामत हो गई। मैंने होरा फार्मा से रब्ता किया, मैंने कहा सर जी मशीन चाहिए दुनिया की लेटेस्ट तरीन। आज 8वां महीना है, नुमाइश चौरंगी पे जाके देख लीजिए, रोज आना 35,000 खून के टेस्ट हम फ्री में कर रहे हैं, 1 रुपया लिए बगैर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डेंगू और मलेरिया भी ऑटोमेशन पे कोई नहीं कर रहा होगा शायद, जहां तक मैं समझता हूं। हम वो भी स्नाइप पे कर रहे हैं। स्नाइप के ऑनर यहाँ बैठे हैं एजाज मिर्जा साहब। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे जैसे इदारे को, जो रोटी खिलाता था रोडों के ऊपर, राशन खिलाता था, हमें लाके इधर लगा दिया कि लोगों की जान बचाओ, लोग मर रहे हैं। अभी हम लैब में उतरे थे, नया मसला सामने आ गया। नया मसला क्या सामने आया भाई, कैंसर। जिसको देखो कैंसर, 3री स्टेज, 4थी स्टेज। क्यों भाई टेस्ट नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते? सरकारी अस्पताल जा रहे हैं 3 महीने बाद का नंबर मिल रहा है, प्राइवेट जा रहे हैं मेमोग्राफी, पेट सिटी स्कैन, 1.5 लाख का पैकेज, 5 दफा तो होगा कम से कम। तो फ्लैट तो उसका सब बिक जाएगा 12-13 लाख में, कैसे जिंदा रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने नुमाइश चौरंगी भी अभी बहुत महंगी जगह खरीद ली है, और हम शमीम शेखानी के नाम से कैंसर का अस्पताल खोलने जा रहे हैं फ्री, जिसके अंदर पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी की मशीनें एजाज मिर्जा साहब सामने बैठे हैं, इन्होंने फ्री में दी हैं, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। और उसके अलावा हम अभी इस वक्त प्रोटोन थेरापी की तरफ जा रहे हैं। प्रोटोन थेरापी पाकिस्तान में इस वक्त कहीं भी नहीं है। 12 से 13 अरब रुपए का ये पैकेज है, और हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि हम इसमें कामयाब हों। और ये तमाम सर्विसेज हमारी जितनी भी हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यकीन जाने, मैंने आपको जो बात बताई ना कि हम डेंगू और मलेरिया भी ऑटोमेशन पे कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ये वो मशीन है जो सब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। छोटी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, ये सब आप फील्ड के लोग बैठे हैं, आप 2 मिनट में यहाँ आके मुझे झूठा साबित कर सकते हैं। तो हम तो इस लेवल पे लेकर चले गए हैं। और मैं जानता हूँ, मैं आपसे इतना, मैं एक शिकवा कर सकता हूँ अपनी कौम से कि ये सब कुछ करने के बाद, मतलब 1-1 महीने में 6-6 लाख डॉलर की किटें मंगवा रहे हैं सीमेंस कंपनी की और जर्मनी से, और उस पर लोगों के टेस्ट कर रहे हैं और फुली ऑटोमेशन पे। उसके बाद भी अब तक हमें किसी डॉक्टर ने फ़ोन करके ये नहीं बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। मेरी फील्ड नहीं थी ये, मेरा काम नहीं था। मैं और समाज 1.5 लाख NGOs हैं कराची में, मैं उन सबको भी ये बात बोल रहा हूँ, खुदा के वास्ते इन कामों में पैसे नहीं लो लोगों से यार। हमारे लोग इलाज नहीं करा सकते। अगर आप में से कोई इदारा जानता है सरकारी कि जहां पर एक कैंसर का मरीज जाके पैसे ले ले अपने टेस्ट के, मुझे जरूर बता दिएगा। कोई रास्ता नहीं हमारे लोगों के पास। ज़ोहैर नसीर साहब और आप सबका शुक्रिया कि हमारी बात आपने लोगों तक पहुंचाई। थैंक यू।